Very good morning to all of you. From today, Science Zone is going to start a revision lecture of biology. Me here Snehal Patil. I am going to take your revision lectures. तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग फर्स्ट लेसन से ही स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन और सेकेंड पार्ट में जो हमारा पोलन ग्रेन एंथर का जो डेवलपमेंट है वो देखेंगे हम लोग. ठीक है, दिस इज़ अ रिवीजन लेक्चर. और इस लेक्चर के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी जिसके अंदर कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन है. सो आपने कितने अच्छे से लेक्चर सुना ये डिटेक्ट करने के लिए आप उस लिंक को ओपन करें, वो MCQ सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए. ओके, सो इससे आपको भी हेल्प होगी. सो नाउ देखो, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स. ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी वो प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं जिस प्रोसेस में हमें एक न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्मेशन करना होता है. ठीक है, फ्रॉम दी मदर. सपोज ये मदर सेल है और मदर सेल से मेरे को कोई न्यू ऑफस्प्रिंग बनाना है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स होते हैं मेनली, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखो असेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है इन्वॉल्व. यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता और फ्यूजन भी नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे कोई नेसेसिटी नहीं है. अब आपके बुक में कुछ 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं. उसमें से फर्स्ट है बर्डिंग. बर्डिंग में क्या होता है? देखो कि एक जो मदर सेल होगी, राइट? ठीक है, मदर सेल होगी, उसके ऊपर जब वो पूरी मैच्योर हो जाएगी और रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होगी उसके ऊपर बर्ड्स ग्रो होंगे, छोटे छोटे आउटग्रोथ. फिर जब वो बर्ड्स, सपोज ये मेरी मदर सेल है, इसके ऊपर ये बर्ड है, राइट? ये बर्ड है, तो अगर ये बर्ड मैच्योर हो जाता है तो वो डिटैच हो जाएगा अपनी मदर बॉडी से. ठीक है, और अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकेगा. तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्डिंग. बर्डिंग किस किस में देखी जाती है? ईस्ट और हाइड्रा में. ठीक है, हाइड्रा का कैसा स्ट्रक्चर होता है आपको याद होगा. देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का, ऐसा. ठीक है, ऐसे उसके फिलामेंट्स होते हैं और यहाँ पे छोटी सी आउटग्रोथ आती है. फिर जब वो आउटग्रोथ मैच्योर हो जाती है, वो बर्ड जब मैच्योर होता है तो वो अपनी मदर बॉडी से डिटैच हो जाता है. अब अगला है हमारा स्पोर फॉर्मेशन. देखो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर आपको पता है, स्पोर यानी छोटे से स्पीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो मैच्योर मदर सेल होती है, देखो ये ऐसी, सपोज ये पूरी की पूरी बैग है, सपोज बैग है, जब ये पूरी की पूरी मैच्योर हो जाएगी ना तो ये ब्रस्ट होगी इसकी लेयर, और सारे जो अंदर के जू स्पोर होंगे, इसको जू स्पोर्स भी बोलते हैं, स्पोर्स भी बोलते हैं. तो ये जू स्पोर सब बाहर निकल के आ जाएंगे, राइट? अब थर्ड, और ये किस में देखा जाता है? क्लेमाइडोमोनास में. ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है? क्लेमाइडोमोनास का. फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है? एक जो मदर सेल होगी ना उसके 2 फ्रेगमेंट होंगे. 2 नहीं बोल सकते हम, उसके कितने भी फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि जो मदर सेल की लेंथ क्या है, कैसे है, वो कितने इसके अंदर डिवाइड हो सकती है. ठीक है, इसमें देखा जाता है फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगैरा में. और 2-3 मेथड दिए गए हैं आपके बुक में, बाइनरी फिजन, कॉनिडिया फॉर्मेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन. देखो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक जो मदर सेल होगी, आपने अमाइबा का देखा होगा. सी अमाइबा का कैसा होता है? से देखो अमाइबा एक ऐसी सेल होती है, राइट? इरेगुलर सेल होती है. जब वो मैच्योर हो जाएगी ना वो 2 डॉटर सेल्स देगी. कितने में डिवाइड होगी वो? 2 डॉटर सेल्स होगी. इसलिए क्यों उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं? क्योंकि हमें कितने डॉटर सेल मिले यहाँ पे? 2 डॉटर सेल. जेम्यूल फॉर्मेशन में भी सेम और बाइनरी फिजन के एग्जांपल है अमाइबा एंड पैरामोशियम. कॉनिडिया फॉर्मेशन में क्या होता है? वो भी स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर ही प्रोड्यूस होते हैं. और किस में देखा जाता है? ये पेनिसिलियम में देखा जाता है. आपको ये सारे एग्जांपल याद रखने हैं. जेम्यूल फॉर्मेशन किस में देखा जाता है? स्पॉन्जिस में. अब देखो जेम्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है? जेम्यूल फॉर्मेशन में भी है ना स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और मास ऑफ सेल होते हैं. देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है. अब सेकेंड चैप्टर में भी इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं. इनका आर्कियोसाइट्स बोलते हैं. ठीक है, आर्कियोसाइट्स बोलते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर अंदर जो सेल्स है, ठीक है, जब इसको जेम्यूल को, ये पूरा स्ट्रक्चर जेम्यूल का, इसके अंदर स्पिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे कांटे लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम लोग. तो जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ना तब इसकी ये जो लेयर है ये ब्रस्ट होगी और इसके अंदर से ये जो सारे सेल्स हैं, ठीक है, वो सब कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे. ठीक है,
सो दिस इज द टाइप ऑफ दिस इज जेम्यूल फॉर्मेशन। और जेम्यूल फॉर्मेशन किसके अंदर देखा जाता है? स्पॉन्जेस के अंदर देखा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि वेजिटेटिव, यानी कि अगर एक प्लांट है ना, सपोज एक प्लांट है, ठीक है, इसका समझ लो ये जो ब्लैक कलर का ऊपर का कैप है वो सपोज लीफ है, ये इसकी स्टेम है और ये रूट है। तो हम लोग इसमें से कोई भी वेजिटेटिव, ये पूरे प्लांट को अगर हमको ग्रो करना है तो इसका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लेंगे हम लोग। मैंने रूट ले सकती हूँ, मैं स्टेम ले सकती हूँ, मैं लीफ ले सकती हूँ। तो उसकी वजह से हम लोग एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, प्लस इसकी डेफिनेशन भी कभी कभी पूछी जा सकती है एग्जाम में। देखो तो लीफ के एग्जाम्पल है, जिस प्लांट को में लीफ का यूज़ किया जाता है उसका एग्जाम्पल है सेंसवेरिया, रूट है उसका ब्लैकबेरी, स्टेम है रोज़ एंड बोगन। स्टेम रोज़ का तो आपने बहुत बार सुना भी होगा कि हाँ रोज़ ग्रो करने के लिए आप कहीं से स्टेम लेके आते हो, फिर उसे ग्रो कर सकते हो, ठीक है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अब हमारे पास सपोज एक प्लांट है। देखो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ग्राफ्टिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग में देखो क्या होता है एक्चुअली। सपोज मेरे पास ये 2 प्लांट्स हैं, इसके ऊपर एक वाइट कलर का फ्लावर है, वाइट, और इसके ऊपर जो है वो रेड कलर का या फिर पिंक बोल लो, ठीक है, रेड ले लेते कंसिडर, रेड और पिंक। तो आपको अगर बोलना है कि नहीं मेरे को ये वाइट कलर और रेड कलर का फ्लावर एक ही प्लांट पे चाहिए, ठीक है, मेरे को वाइट कलर का और रेड कलर का फ्लावर अगर एक ही प्लांट पे चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे इसमें? यहाँ पे इस प्लांट पे सपोज एक बर्ड आ रहा होगा, ठीक है, उस बर्ड को आप कट करोगे, ठीक है, इसको कट करोगे और इस बर्ड को यहाँ पे अटैच करोगे, इस बर्ड को यहाँ पे अटैच करेंगे और इसको थ्रेड से टाई कर देंगे, ठीक है, थ्रेड से टाई कर देंगे। तो इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसके अंदर जिस प्लांट के अंदर हम बर्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जिस प्लांट के अंदर हम लोग डिज़ायर्ड प्लांट के बर्ड को इंसर्ट करते हैं, तो उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक, रूटेड प्लांट, ठीक है। रूटेड प्लांट जिसके अंदर हम लोग बर्ड को इंसर्ट करने वाले हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक। और जो प्लांट का बर्ड हम लोग यूज़ करने वाले हैं उस प्लांट को क्या बोलेंगे? स्कायन, ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। सो साइकॉन एंड स्टॉक हमें ये भी कभी कभी पूछ लेंगे, ठीक है, एमसीक्यू में भी। आपको डेफिनेटली इसके बाद जाके एमसीक्यू सेशन सॉल्व करना है और अपने स्कोर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होगा? देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज़ कलेक्टेड। मतलब क्या होगा कि देखो अब मेरे पास ये प्लांट है ना, मैं इसको छोटा सा टिश्यू निकालूंगी, ठीक है, फिर उसको एक पेट्री डिश आती है, पेट्री डिश आपने देखी भी होगी कई बार लैब में, उसके अंदर उसको सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। ग्रो करने के बाद उसके से क्लोन बनते हैं। क्लोन मतलब क्या? मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लोन्स, ठीक है। तो क्लोन्स मैंने जैसे पेरेंट होगा उससे एकदम सिमिलर वो जो प्लांट आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन एज वेल एज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होगा और एज वेल एज फ्यूजन भी होगा। अब जो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके लाइफ टाइम में 2 फेज आते हैं। एक होता है जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जुवेनाइल फेज क्या होता है? जब फ्यूजन होने के बाद, जब गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद जब ज़ाइगोट डेवलप हो गया, ठीक है, अब जब उसका बर्थ होगा, उसके बर्थ टाइम से लेके जब तक उसकी फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती, उस फेज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जुवेनाइल फेज, ठीक है बेटा। और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज को क्या बोलते हैं हम लोग की? उस फेज़ में क्या होता है पता है क्या? जैसे कि हमारा डेवलपमेंट हो गया लेकिन हमारा जो गैमेटोजेनेसिस वो चालू होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन चालू होगा और उस स्टेज में आप फुल्ली रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होंगे। तो उस फेज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। अब फ्लावर के प्लांट्स की बात करें तो उसके अंदर 2 जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसे एंड्रोशियम बोलते हैं और फीमेल जो होता है उसे गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अपने जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके अंदर 3 मेन स्टेज आते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इन तीनों फेज में क्या होता है पता है क्या? सपोज देखो पहले तो है प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? आपको फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होंगे।
क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए अपने बॉडी को रेडी करो, तो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होगा ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में ऑब्वियसली क्या होगा, जो गैमेट्स रेडी हो जाएंगे तो उनका फ्यूजन होगा, राइट। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कि सपोज अभी हम लोग ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं, देखो अगर ह्यूमन में ओवम और स्पर्म का जब फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट रेडी होगा, तो जब उसकी डेवलपमेंट होगी फर्दर, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स, प्री फर्टिलाइजेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग। अब हम लोग प्लांट फ्लावर ऑब्वियसली एक ऑर्गन है, ठीक है, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है। इट इज़ अभी यार इस लेसन में हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करने वाले हैं, ठीक। तो अब उसके अंदर पहले जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द फ्लावर को हम लोग, पहली बात तो वो रोल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का जो इंडिविजुअल मेंबर होता है ना, 1 मिनट, हाँ, सो एंड्रोशियम का जो इंडिविजुअल मेंबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। देखो कैसा होता है एक्चुअली फ्लावर का स्ट्रक्चर, 1 मिनट। देखो फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये जो यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। देखो ये जो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो ग्रुप होता है ना, इनको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग इसका एक पार्ट लेंगे, सिर्फ एक कंसिडर करेंगे, तो उसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देखो स्टेमन के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। देखो स्टेमन का फर्स्ट पार्ट होता है एंथर, फिर होता है कनेक्टिव, फिलामेंट। कनेक्टिव क्या है, जो एंथर और फिलामेंट कैसे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। और एंथर जो है ना वो बायलोबल, एंथर यहाँ पे मेन है, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा सॉरी इसके अंदर ही हमारा क्या होगा, पोलन ग्रेन्स, मेल रिप्रोडक्टिव सेल वी कैन से, ठीक है। तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है, एंथर में। अब देखो इमैच्योर जो एंथर होता है ना, उसके अंदर कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा। ऑब्वियसली आप देखें ना, कभी भी जो उसके अंदर डेवलपमेंट होने वाली होती है, मैच्योरेशन होने वाला होता है, उसके अंदर कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू। वो डायथिकस होता है। डायथिकस यानी क्या, 2 लोब्स होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ पे एक लोब है और यहाँ पे एक लोब है, तो ये कैसे डायथिकस एंथर है, ठीक है। और मोनोथिकस एंथर कंटेन्स 2 पोलन सेक्स। क्या होता है एक्चुअली, स्ट्रक्चर में बताती हूँ, 1 मिनट। देखो ऐसा आपका एंथर होगा, ये बाइलोब्यूलर हुआ, इसके अंदर और 1 2 3 4 ऐसे सेक्स प्रेजेंट होते हैं, बोरी जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 4 पोलन सेक है टोटल, और एक मोनोथिकस एंथर में कितने पोलन सेक है, 2। एक की बात करें, मोनोथिकस यानी सिंगल लोब, ठीक है। अब एंथर को जब हम लोग, देखो अभी ये एंथर हो, जब हम लोग उसको ऐसे बीच में से काटेंगे ना, तो कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, सो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ठीक है। इसके 4 लेयर्स होते हैं एंथर के। मेन फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, सेकंड है एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडल लेयर्स एंड टैपेटम। देखो ये स्ट्रक्चर है। एपिडर्मिस का फंक्शन जो होगा वो प्रोटेक्शन का होगा, ठीक है। देखते हैं अब हम लोग आगे। देखो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर है, उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली कभी भी आउटर लेयर की बात करें तो उसका फंक्शन हमेशा क्या होता है, प्रोटेक्शन। अब वो टैबुलर, उसके अंदर टैबुलर और फ्लैटेंड सेल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एंडोथीशियम में क्या होता है, वो सब एपिडर्मल सेल्स हैं, उसके सेल्स कैसे इलॉन्गेटेड, थोड़े लंबे लंबे, और उसकी थिकनिंग भी कैसे है, फाइब्रस थिकनिंग। मिडल लेयर क्या होती है, थिन वॉल्ड सेल्स होती है, ठीक है। डिसइंटीग्रेट इन नेचर, उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है नेचर में। और टैपेटम जो है वो इनर मोस्ट सेल है, ठीक है। टैपेटम देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पिंक कलर के जो सेल्स आपको दिख रहे हैं वो टैपेटम के हैं। टैपेटम जो है वो अपने टिश्यूज़ को जो स्पोरो, देखो ये मेन तो यहाँ पे देखो स्पोरोजिनियस टिश्यू वो टिश्यूज़ होते हैं जिससे हमारे मेल गैमेट्स क्या होने वाले, फॉर्म होने वाले हैं यहाँ पे। तो ये जो स्पोरोजिनियस टिश्यू को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, टैपेटम करता है, ठीक है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या यानी पोलन। माइक्रोस्पोर के हमेशा याद रखना, माइक्रो मतलब मेल, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो मियोटिकली डिवाइड करती है, क्या फॉर्म करने के लिए, टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म करने के लिए वो कैसे डिवाइड करते हैं, मियोटिक। यहाँ पे टोटल ना 2 मियोटिक डिवीजन होने वाले हैं, वो कैसे होंगे देखते हैं हम आगे। पहले बात तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर देखेंगे। देखो
अभी जैसे हमारा माई सेल्फ होता है कि माई सेल्फ दिस, आई लिव एट हियर, माई होम टाउन इज दिस, यू, ऐसे हमारा माई सेल्फ होता है ना, वैसे पोलिंग का माई सेल्फ क्या है यहाँ पे, इट इज़ अ नॉन मोटाइल हैप्लॉइड यूनिसेल्युलर सिंगल न्यूक्लियस। ओके, एंड स्पोरोडम, स्पोरोडम क्या होता है, 2 लेयर्ड वॉल होती है पोलिन ग्रेन की। ये सपोज यहाँ पे पोलिन ग्रेन है, इसकी 2 लेयर दिख रही है, ठीक है, एक आउटर एक इनर, तो ये 2 लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोडम। उसकी जो आउटर लेयर होती है वो एक्साइन, उसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं, इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। अब एक्साइन का जो कंपोजिशन होता है, यानी वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, राइट। और इसी की वजह से पोलन ग्रेन भी कभी डिग्रेडेबल नहीं होते। इंटाइन जो होता है वो किससे कंपोज होता है, सेलुलोज और पैक्टिन से, ठीक है। एक्साइन है ऑब्वियसली आउटर लेयर को हमेशा क्या प्रोटेक्शन का काम होता है, इसलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बने। अब डेवलपमेंट देख लेते हैं हम लोग। देखो डेवलपमेंट पे क्या होता है, पहले तो देखो ये हमारी सेल है, इसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एक्साइन, इंटाइन, ठीक है। अब जब उसका पहला मियोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पे 2 सेल फॉर्म होंगी, एक होगी वेजिटेटिव सेल और एक होगी जनरेटिव सेल। जनरेटिव वेजिटेटिव सेल जो होगी वो बिग होगी और जनरेटिव सेल जो होगी वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में से फ्लोट कर रही है, ठीक है, ऐसी प्रेजेंट होती है वो। और वेजिटेटिव सेल जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइडर होती है, ठीक है, वो रिच इन फूड होती है और उसका न्यूक्लियस भी कह सकते हैं इरेगुलर शेप होता है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, जनरेटिव सेल ही क्या कन्वर्ट होने वाली है, 2 मेल गैमेट्स में वो कन्वर्ट होगी, तो उसको फूड, उसको एनर्जी लगेगी, उसको फूड लगेगा, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, वो ग्रो होगा धीरे धीरे, ठीक है। ग्रो होने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलॉन्गेशन होगा और आपको 2 मेल गैमेट्स मिलेंगे। और फिर एक्चुअली बाद में इसका मेन कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो पोलन ग्रेन यहाँ पे, फिर यहाँ से पोलन ट्यूब थ्रू अपने मेन डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। ये कंसेप्ट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा इसलिए, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज लेक्चर। और इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और MCQ ज़रूर सॉल्व करना और उसे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।